वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपको बताया था कि एयरटेल ने अपना जो है इंटरनेट टीवी लॉन्च कर दिया है डीटीएच फैसिलिटी के साथ में, जिसमें आपने नॉर्मल टीवी को भी जो एक स्मार्ट टीवी में जो यूज़ कर पाएंगे। तो बॉक्स कुछ इस तरह से मिलता है, फटाफट से दिखाते हैं बॉक्स में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको जो है क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, जिसमें पीछे की तरफ जो है बहुत सारे नंबर्स लिखे गए हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अमेजोन से लेना है तो आप ले सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो नहीं दिया है। यहाँ पर आपको जो है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, कैप फॉर्म दिया गया है, वो भी आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो एक रिमोट मिलता है, जो हमने आपको दिखाया हुआ था किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक माइक्रोफोन दिया गया है और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर बीच में जो एक जॉयस्टिक जैसा बटन है जो कि काम करता है कुछ। इसमें आप जो है 2 AAA सेल लगा सकते हैं, जो कि आपको इस बॉक्स में मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पावर ब्रिक दी गई है, जो कि 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर के ऊपर है। एक आपको जो है वो 1 मीटर की HDMI केबल दी गई है, दोनों तरफ आपको जो HDMI पोर्ट मिलने वाला है। ये है आपका मेन कार्ड। नॉर्मल जो डीटीएच होता है उसमें जो है वो एक कार्ड टाइप लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिजिटल बोला है, अल्ट्रा HD स्मार्ट डायरेक्ट कार्ड वाला है। और ये भी दिखाते हैं कैसा मिलता है आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो है कार्ड है, और इसमें आपके जो क्रेडिट कार्ड साइज का जो होता है कस्टमर ID कार्ड, वो इसमें जो है वो लग जाता है। अब बात करते हैं मेन कंटेंट की, तो वो आपको इस तरह से मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए जिस तरह से हमने आपको पिक्चर्स में दिखाया था उसी तरह से दिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक USB पोर्ट दिया गया है, एयरटेल का लोगो है जो कि अभी बंद है, चालू करने पे चलता है। उसके बाद में आपको सिग्नल इंडिकेशन है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है बटन दिया गया ऑन ऑफ के लिए, और उसके बाद आपको और भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि एंड्रॉइड लिखा गया और डॉल्बी ऑडियो जो बताया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आपको बताएंगे अभी लगाने के बाद कैसे चलती हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है डिजिटल कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जहाँ पर इसको आप इसमें इंसर्ट कर देंगे, ये देखिए। और राइट साइड में आपको यहाँ पर जो एक माइक्रो SD की जगह, जहाँ पर अपना माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये थी बॉक्स कंटेंट की बात। अब फटाफट इसको टीवी में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ फीचर दिए गए हैं, क्या वास्तव में आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो ये हमने यहाँ पर हमारा जो एयरटेल का इंटरनेट टीवी है उसको यहाँ पर सेटअप कर दिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी जो है वो DTH जो है वो बूट हो रहा है। टीवी को हमने पहले स्टार्ट कर लिया था, तो वाईफाई का सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये हमने यहाँ पर पहले ही कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है एयरटेल इंटरनेट टीवी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से ये बूट हो जाता है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो है आपको इनबिल्ट क्रोमकास्ट भी दिया गया है। तो अगर आप 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो लगभग आपको 2,000 रुपये का जो क्रोमकास्ट होता है उसके जो भी फीचर हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे इनबिल्ट। हालांकि जब मैंने टेस्टिंग किया था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, बार बार जो है वो हैंग हो रहा था। और एंड्रॉयड का बूट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड्रॉयड बूटिंग आ रहा है। 1 मोमेंट प्लीज़। तो ये जब भी ऑन होगा आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो चेक करेगा। और इस तरह से आप जो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। जैसे आप इसको जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, टाइम देख सकते हैं आप 16 अप्रैल हो रहा है। मेन्यू दिखा देते हैं क्या कुछ आपको दिए गए हैं यहाँ पर। सर्च मेन्यू है पहले तो ऊपर, जो आप इसका जो जो रिमोट है वहाँ से आप जो है यहाँ पर अगर इसको दबाएंगे तो उसके बाद ये जो है वो इनपुट ले लेता है यहाँ पे, ओके गूगल, इस तरह का कुछ इनपुट आप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। और ये जो रिमोट है ये देखिए यहाँ पर आ गया है क्लिक टू स्पीक। तो इस तरह से आप जो है वो स्पीक वगैरह का काम भी यहाँ पर जो है वो इससे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ का रिमोट है। जब पहली बार आप इसको ऑन करेंगे अपने DTH को, इंटरनेट टीवी को, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। आपको ये वाला जो होम वाला बटन है इसको दबा कर रखना पड़ता है, जिससे ये जो रिमोट है ब्लूटूथ वाला आपके इंटरनेट टीवी का जो बॉक्स है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है वो होम मेन्यू है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है होम दिखा रहा है, उसके बाद में आपको जो है वो टीवी गाइड मिल जाती है। आपको जो है वो ऑल चैनल देखने हैं, स्पेशल देखने हैं, HD देखने हैं, एंटरटेनमेंट वाले देखने हैं, जो भी देखने हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरह से। सबसे पहले आपको होम मेन्यू दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से चैनल जो हमने रिसेंटली यूज़ किए तो वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। टीवी की गाइड है, अगर आपको देखना है कि कौन सा प्रोग्राम कब आता है तो ऑल चैनल, स्पेशल, HD, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, स्पोर्ट्स, न्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बोलते हैं कि 500 से भी ज़्यादा चैनल जो हैं वो दिए गए हैं, देखना पड़ेगा। एयरटेल मूवीज़ करके इसमें जो एक ऑप्शन है जहाँ पर आप कुछ मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं जो आपको एयरटेल पे जो है मिलेंगी। हालांकि ये जो है बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आता है इसके अंदर। गंदा कहने का मतलब है कि जो क्वालिटी है जो मूवीज़ ये दिखाएंगे उसकी जो क्वालिटी है वो 480p भी नहीं है, बहुत ही बेकार क्वालिटी है। गेम्स दे रखी हैं यहाँ पर, ये वाली गेम हमने चलाने की देखी थी, बनाना ड्राइव में बनाना करके जो है गेम है। ये भी इस पर जो है आपको एयरटेल गेम पैड नाम का जो एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसको चलाएंगे तो बड़ी मुश्किल से ये चलती है। और उसमें जो है हैंग हो जाता है हमारा DTH, जो भी ये डब्बा है इंटरनेट का, काम जो है वो ढंग से नहीं करता है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ऐप्स की, क्या कुछ ऐप्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो ये मुश्किल से 2 या 3 ऐप दी गई हैं। एक तो नेटफ्लिक्स दिया गया है, इसके लिए आपको खुद से जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 1 मंथ का फ्री मिलता है। और एयरटेल गेम्स हैं, और गेम्स हमने बताया आपको कि बेकार हैं। और जो एयरटेल मूवीज़ है उसमें जो क्वालिटी है वो
720 नहीं आती है, उस सबसे कम जो है वो क्वालिटी वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल मिलता है, तो आपकी जो भी प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए घर में 1 या 2 लोग यूज़ करते हैं या ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है अलग अलग सबको अपना अपना एक्सेस जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में यहाँ पर आपको पेरेंटल लॉक डिवाइस का रेजोल्यूशन दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप जो है वो देख लीजिए किस तरह से है। अगर आपको डिवाइस है, हमारा टीवी जो है वो फुल HD वाला है, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फुल HD पे रखना है, 4K पे रखना है या आई पे रखना है, जिस पे भी आप चाहें रख सकते हैं यहाँ पे। तो आई और भी दोनों का इसमें जो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसके बाद में एस्पेक्ट रेशो है, रिकॉर्डिंग है, ड्यूरेशन है, टाइम आउट है, ऑडियो सबटाइटल है, मैनेज पिंग है, ये सब आपको दिए गए हैं। एंड्रॉयड की जो सेटिंग है वो आप यहाँ पे नीचे से कर सकते हैं। ब्लूटूथ की सेटिंग है, वाईफाई सेटिंग है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो इसमें ईथरनेट कार्ड भी लगा सकते हैं। हमने आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग में कि पीछे ईथरनेट भी लग जाता है। एंड्रॉयड बता देते हैं आपको, 2 GB की रैम वाला इसमें जो है एंड्रॉयड सिस्टम दिया गया है। हालांकि इतना कुछ ज़बरदस्त नहीं है, गूगल कास्ट भी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो हमने बहुत चीज़ें चेक की हैं, उसके बाद में आपको अब जो है उसका रिव्यू दे रहे हैं। कंपैरिजन के हिसाब से हालांकि मार्शमैलो दिया गया है, बिल्ड बता रखी है यहाँ पर, लेकिन कितनी रैम वगैरह जो है वो नहीं बताई है। लेकिन इसमें जो है वो लगभग 2 GB के आसपास में रैम दी गई है, ऐसा जो है पता लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज क्या दी गई है यहाँ पे। तो इंटरनल जो है वो 5.3 GB की टोटल स्पेस है, और अगर आप डाउनलोड करना कुछ चाहें करना तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड्रॉइड सेटिंग के बाद में आपको नीचे और भी चीज़ें दी गई हैं। सिस्टम डायग्नोसिस है, CI+ है, डिस्क स्पेस है, फॉर्मेट है, एप्लीकेशन रीसेट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अगर आप इसको यूज़ करने जाएंगे तो आपको पता चलती जाएंगी। ये देखिए, उसके बाद में आपको सेटिंग के बाद में नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, एंड्रॉयड का होम है, हेल्प है, और नीचे लिखा है कि एयरटेल डिजिटल टीवी। सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है कि क्या इसमें जो है वो बिना छतरी के चैनल चल सकते हैं? तो जी नहीं, ये जो है वो सेम DTH ही है। इसको बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है इंटरनेट टीवी बना दिया गया है। इंटरनेट टीवी के नाम पे आपको जो है वो सिर्फ एक क्रोमकास्ट दे दिया गया है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर बनाकर दे दी गई हैं। तो अगर आपका नॉर्मल टीवी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत लाभदायक जो है वो हो सकता है। और ये देखिए बीच में यहाँ पर जो है कोई इसमें अपडेट भी आ गया है। तो इस तरह से अपडेट वगैरह जो है वो चलते रहते हैं। दिखा देते हैं अगर आपको यहाँ पर बात करें अगर बफरिंग वगैरह की, तो मेरे पास में जो है 20 MB का कनेक्शन है, लेकिन इसमें जो YouTube पे वीडियो है वो बहुत ही स्लो चलती है, और YouTube की जो एप्लीकेशन है वो 4K यहाँ पर प्ले जो है वो नहीं करती है। तो ये एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू था मेरी तरफ से एयरटेल के इंटरनेट टीवी का, अनबॉक्सिंग का। और अगर आपको बताऊँ यहाँ पर सेटअप की बात, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो बॉक्स है, कुछ इस तरह से यहाँ पे लगता है। कार्ड आप यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद में पीछे की तरफ आप कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पीछे की तरफ ये कनेक्शन है। सबसे पहले आप जो है पावरिंग इनपुट देंगे, उसके बाद में जो डिश एंटीना से आपको जो मिल रहे हैं सिग्नल्स वो यहाँ पर लगाएंगे, ऑडियो वीडियो का आउटपुट, HDMI। और यहाँ पर मैंने जो है वो अपना माउस लगा रखा है, जो कि ब्लूटूथ रिसीवर वाला जो है वो काम करता है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आप जो ईथरनेट केबल लगा सकते हैं और डिजिटल आउटपुट लगा सकते हैं। और ये आपका जो है वो 4K वाला डिजिटल कार्ड है। तो अब ये जो है बोल रहा है कि अपडेट करूँगा मैं, तो कर लो भाई साहब, आप अपडेट कर लो, और उसके बाद देखते हैं, कुछ बताएंगे आपको इसकी प्रॉस एंड कॉन्स। तो आप देख सकते हैं लगभग मुझे जो है वो अभी आप देखेंगे 7:05 हो गए यहाँ पर घड़ी के अंदर, और काफ़ी देर हो गई है मुझे इसको जो है वो छोड़े हुए, लेकिन अभी तक ये जो है वो भाई साहब प्रिपेयरिंग में ही फंसे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एयरटेल वाले बिना सोचे समझे जो है वो लॉन्च कर देते हैं, और बाद में जो कस्टमर्स हैं उनको परेशानी जो है वो उठानी पड़ती है। तो आप देख लो कि अब इसका जो है डब्बे का क्या करना है। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले अगर बताएं आपको प्रोज में, तो ये है कि एयरटेल के जो भी लोग कस्टमर्स हैं, जहाँ पर भी एयरटेल की रीच है, अगर वो अपने नॉर्मल टीवी को एक स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं, जिनके पास में मोबाइल वगैरह नहीं है, वो अपने जो टीवी है उसी से जो है वो स्मार्ट चीज़ से यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह है या अमेजोन वगैरह है, तो उनकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इसको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी अगर प्रोज की बात करें, तो जो रिमोट है उसको ब्लूटूथ अनेबल्ड कर दिया गया है, वरना वो RF अनेबल्ड था। और तीसरी जो प्रोज उसकी रिमोट की ये है कि वो जो आपका टीवी है ना, उसके साथ में सिंक हो जाता है। एयरटेल के रिमोट की मुझे सबसे खासियत ये लगती है कि आपको जो है वो 2 रिमोट यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, आप एक ही रिमोट में जो काम कर लेते हो। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो फुल HD पिक्चर क्वालिटी जो भी चैनल्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छी आती है, उसमें कोई शिकायत जो है नहीं आती है। और अगर अगली प्रोज की बात करें तो एयरटेल की जो सर्विस है वो अच्छी है। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दिन के दिन या 2-3 घंटे में ही जो है सॉल्व हो जाती है। तो ये है इसकी प्रोज। अब बात करते हैं कॉन्स की, कमियों की, जो है वो बुरी बातें, ख़राब बातें या फिर लूटने वाली बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये डब्बा लेना है, यानी कि DTH बॉक्स इंटरनेट टीवी जो भी है ये लेना है, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। 5,000 रुपये में आपको ये जो है वो सिर्फ 3 महीने के लिए मिलेगा। सब्सक्रिप्शन मिलता है इसमें 3 महीने का, और सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है 700 रुपये पर महीना। इसमें आपको सारे के सारे
जितने भी चैनल हैं ना, 500 से भी ज़्यादा चैनल ऐसा बोलते हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं। जो भी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, न्यूज़ चैनल, मूवी चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, सब के सब जो भी इंडिया में अवेलेबल है सब के सब मिलेंगे आपको 700 रुपये पर महीना के हिसाब से। तो वो आप देख लो यहाँ पर, अगर आप 3 महीने का अगर आप लेते हो तो 2100 रुपये लगभग जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज होता है, और उसके बाद आप देख लीजिए लगभग जो 2900 रुपये वो इस बॉक्स का वगैरह जो है वो चार्ज है। लेकिन अगर आपको जो है वो एयरटेल ही चलाना है तो आपको दूसरा ऑफर भी है, जिसमें आपको जो है वो 8000 रुपये देने पड़ते हैं, जो मैंने लिया है लगभग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, यानी पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ही मिल जाता है। 700 रुपये 1 महीने का है, तो आप देखिए 10 महीने का आपका 7000 रुपये होता है, और 1400 रुपये आप और जोड़ दीजिए तो लगभग 8400 रुपये जो है वो होता है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल टीवी, नॉर्मल जो डीटीएच होता है उस पर अगर कोई कनेक्शन लेते हैं 12 महीने का, सारे चैनल सब एचडी, तो आपको लगभग 5500 में मिल जाता है। जबकि यहाँ पर जो आपको 8400 दिखा रहे हैं ऐसे कि आपको जो है महंगा दे रहे हैं, 3500 रुपये की छूट दे रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 8000 का दे रहे हैं। क्रोमकास्ट इसमें दिया है, तो वो इसकी एक प्रॉज है बताना, यहाँ पर मैं भूल गया। अगर आप मोबाइल से कास्ट करना चाहते हैं अपनी फोटोज़ को, इमेजेस को वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। कमी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी तो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो 8000 रुपये रखी गई है 12 महीने के लिए। और दूसरी जो ये प्रॉज ये है कि आपने देखा कि सिस्टम जो ढंग से काम नहीं करता है, बहुत जगह वो अटक रहा था, अपडेट नहीं हो रहा था, और कई बार अगर आप गेम खेलने जाओगे तो जो एप्लीकेशन है वो सब हो जाती है। अगर आप बोल रहे हो कि हमने आपको जो है नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने के लिए एयरटेल का इंटरनेट टीवी दिया है, तो आपका जो टीवी है वो डब्बा है, डीटीएच जो बोलता हूँ मैं कि वो डब्बा ही है, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो ढंग से काम नहीं करती है। ठीक है, छोटी मोटी यूट्यूब काम कर लेगी, लेकिन बाकी सब जगह आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास में 100 MB का भी कनेक्शन है तो वो बफरिंग बहुत ज़्यादा स्लो जो है वो आती है। तो एप्लीकेशन बहुत बेकार है, यहाँ पर उनको फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर आप लोगे तो मेरा जैसा हाल हो रहा है वैसा ही होगा। दिल्ली में जब लगाने आए थे ये लोग तो बोलते हैं कि आपका पहला कनेक्शन है ऐसा जो हम कस्टमर के लगा रहे हैं, वरना हम सिर्फ एयरटेल एम्प्लॉयज़ के ही लगा रहे थे। जो और एक कमी है वो ये है कि इसमें छतरी के बिना ये चलेगा नहीं। तो मतलब ये नॉर्मल सेम टेक्नोलॉजी है पुराने वाली, इसको जो है वो नया इंप्रूव करके जो है कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और एक और कमी यहाँ पर ये होने वाली है कि इनके जो प्लान के रेट हैं वो बहुत महंगे हैं। जियो का जो डीटीएच है 3 से 4 महीने लगेंगे, उसके बाद नहीं आएगा, इतनी जल्दी वो नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपके पास यही ऑप्शन मिलते हैं। अभी भी जो है ये अपडेट में ही घूमे जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं है, बस ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ लॉन्च करना था तो लॉन्च करके यहाँ पर जो दे दिया कि हाँ साहब एयरटेल बोलता है हम भी जो है वो 30 मार्क खान है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, तुम लूटना, तुमको लूटना आता है ना, तुम लूटने वाला काम ही करो, तुम लुटेरे हो एक नंबर के और तुम वही करते रहो, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा जो है वो बेटर रहेगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इंटरनेट टीवी को लेने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करने वाले हैं, करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। मेरी तरफ से मैं यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दे रहा हूँ। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो इसको अमेज़ॉन से ही खरीद सकते हैं। आप 1-to-1 पे कॉल करेंगे तो वो कहेंगे आपको अमेज़ॉन से ही खरीद लो। ठीक है जी, शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि एयरटेल का डब्बा जो है वो कितना डब्बा है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।